आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मुझसे रिलेटेड और नई नई वीडियोस मिल सके। और स्वागत है आपका मेरे इस लिटिल वर्ल्ड इस मन्नू एंड आई एम बेसिकली अ फुल टाइम मॉम हाउस वाइफ एंड रिसेंटली एज यू कैन से यूट्यूबर बन गई ना से हूँ। और राइट नाउ आई एम स्टेइंग एट माई मायका बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड इज़ करंटली वर्किंग in Dubai and I have a cute 9 month old daughter. Too much cute. तो इस चैनल का मेन पर्पस क्या है, यहाँ आपको मिलेगा एक हाउसवाइफ की लाइफ कैसी होती है, उसका डेली रूटीन क्या होता है। आई होप बहुत सी ऐसी लड़कियां या बहुत सी ऐसी लेडीज़ होंगी जो शायद मेरी इस ब्लॉग को देखकर शायद वो अपनी यू नो वॉट पर्सनल लाइफ को रिलेट कर सके कि हाँ यार ये चीज़ें तो हमारे साथ भी है। तो यहाँ आपको देसी तड़का और एक हाउसवाइफ की लाइफ, स्किन केयर, बेबी केयर, लाइफस्टाइल, ब्यूटी, ट्रैवलिंग, एवरीथिंग आपको इन मेरे इस सभी ब्लॉग्स में मिलने वाला है। और अगर हरियाणा से हो तो ऑब्वियसली देसी हरियाणवी तड़का तो ज़रूर मिलेगा, चाहे फिर वो तड़का खाने का हो या बोलने का या फिर हरियाणा से रिलेटेड कहीं घूमने फिरने का हो। आपको एवरीथिंग सब कुछ इन्हीं ब्लॉग्स में मिलेगा। तो अभी मैं यूट्यूबर कहो या कुछ भी कहो, अभी जस्ट मेरी स्टार्टिंग है तो मुझे भी नहीं पता कि मुझे ब्लॉग्स कैसे बनाने हैं। बट हाँ, मैं अपनी तरफ से 1000% दूंगी, कोशिश करूंगी कि मैं आपको अच्छे से एंटरटेन कर सकूं। और आपको क्या देखना पसंद है या आपको किस टाइप के व्लॉग्स आप चाहते हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, तो ये सभी आप मुझे बताओगे तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन सभी चीज़ों पर खरी उतरूँ। और व्लॉग बनाने का मेन कारण है मेरी मम्मा। उन्होंने मुझे लिटरली इतना फोर्स किया व्लॉगिंग के लिए, शादी से पहले भी और अब भी। शी जस्ट सेइंग कि कर, तेरे अंदर वो टैलेंट है, तू कर सकती है और तुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तुझे इतने सपोर्टिव लोग मिले हैं कि तू कर सकती है, तो तुझे कोशिश करनी चाहिए। और उन्होंने मुझसे अभी भी एक ही बात कही है कि मन्नू तू वीडियोस बना, व्लॉगिंग कर, ये सोच के मत कर कि कितने लोग देख रहे हैं, ये सोच के कर कि तुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली है, तुझे जो टैलेंट मिला है या जो तेरे अंदर है, एटलीस्ट तुझे वो मौका मिला है दिखाने का। तो अगर तू ये सोच के काम करेगी कि 4 लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे या कोई क्या कहेगा, तो उन 4 लोगों के बारे में ना सोचे तो बेटर है। क्योंकि 4 लोग सिर्फ 4 दिन ही बात बनाते हैं। आप अच्छा करोगे तो भी बातें बनेंगी, आप अच्छा नहीं करोगे तो भी बात बनेंगी। तो जब बात बनना ही है और आपको जब लाइक अच्छा दिखाना ही नहीं है, तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो ना। आप किसी के लिए अपनी इमेज क्यों पोर्ट्रे करो ऐसी कि यार वो ऐसा सोचेगा तो क्या होगा, यार आप गलत नहीं कर रहे हो, आप अपने घर के अंदर कर रहे हो जो कुछ भी कर रहे हो। और फिर मॉरली सपोर्ट डे 1 से मेरी मम्मा का रहा है, जिन्होंने मुझे हमेशा बोला है। अब मेरी शादी को 1.5 साल हो चुके हैं और 9 महीने की मेरी बेटी है।
मैं बहुत कोशिश करती थी कि मैं व्लॉगिंग करूँ, मैं व्लॉगिंग करूँ, मैं व्लॉगिंग करूँ, और हर टाइम बस यही चीज़ें होती थी कि यार अगर तू करेगी तो वो क्या सोचेंगे, वो क्या करेंगे। वो 4 लोग, उन 4 लोगों के बारे में सोच सोच के भाई आप अपनी लाइफ ख़राब मत करो। क्योंकि कहते हैं ना, चढ़ते सूरज को हर कोई नमस्कार करता है, बट जब आदमी कुछ, या कोई स्पेशली अगर मैं कहूँ तो जब कोई फीमेल अपने दम पर इंडिपेंडेंट होना चाहे शादी के बाद, तो बहुत बैरियर आते हैं लाइफ में, बहुत आते हैं। उसको बहुत डीमोटिवेट किया जाता है, बहुत गिराया जाता है, ताकि वो अपने उस एम से हट जाए। बट टचवुड, लकली मुझे शादी से पहले मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत संभाला और मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाइफ में सिखाई जो शायद आज मेरे काम भी आ रही हैं। और हमेशा ना उन्होंने मुझे एक ही बात सिखाई है, मेरे पेरेंट्स ने, कि लाइफ में ना कुछ करो। अगर आप कुछ करोगे ना, तो जो लोग हैं वो कुछ टाइम ही बातें बनाएंगे, उसके बाद फिर जस्ट सब नॉर्मल हो जाएगा। बट टचवुड, शादी से पहले पेरेंट्स और शादी के बाद मेरे हस्बैंड, जिन्होंने हमेशा मुझे मॉरली, फिज़िकली, इमोशनली हर तरीके से मुझे सपोर्ट किया, और उन्होंने ये बोला यार तू बस चिल कर, तू सिर्फ वीडियोस बना, जो तेरा मन है तू वो कर, बस खुद को ना एक्टिव रख, खुद को बिज़ी रख। ये ना कि शादी के बाद यार सब कुछ चेंज हो गया है। सोर्सेज ऑफ इनकम बहुत होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप घर से बाहर निकल के ही कुछ करो तो ही आप नज़रों में आओगे कि यार तुम कुछ कर रहे हो। आप घर रह कर भी बहुत कुछ कर सकते हो, और अभी ये जस्ट मेरी शुरुआत है, और देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है, ये जर्नी कितने टाइम चलती है। होप सो, सोचा तो यही है कि बहुत आगे तक ये जर्नी जाए। बस मुझे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए यार, बस मुझे, मेरे पेरेंट्स ने भी एक ही बात कही है कि आप डिपेंड होना मत सीखो। अगर आपके पास टैलेंट है तो मूव ऑन करो और आगे बढ़ो। क्योंकि 4 लोग क्या सोचेंगे उनके बारे में सोचना, तो ये तो वेस्ट ऑफ टाइम हो गया। तो इन सब चीज़ों के बारे में ना सोचते हुए सोच लिया कि अब यही करना है, प्रॉफिट लॉस नहीं देखना। बहुत लोग कहेंगे कि मिल ही क्या गया ये सब करके, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, लोग नहीं देख रहे हैं। इट्स ओके, जस्ट चिल यार। जो कुछ कर रही हूँ अपने लिए कर रही हूँ, अपने बच्चे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, और जो मेरी इस जर्नी में मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ मैं उनको डेडिकेट करने वाली हूँ। क्योंकि बात बनाने वालों के लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती। आप कुछ करो तो भी बात बनेगी, आप कुछ ना करो तो भी बात बनेगी। तो जब बात बननी ही है तो फिर उस काम को करके बात बनाने में फ़ायदा है ना। तो कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, बट अपने बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे ना बोलने से ज़्यादा करने में मैं बिलीव करती हूँ। तो अब मैं आपसे बोलूँ मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, भाई नथिंग, कुछ नहीं करती। सिर्फ अपने बच्चे को संभालती हूँ और खुद पे ध्यान देती हूँ, और जो मेरे लिए खड़े रहते हैं, जो मेरा अच्छा सोचते हैं, उनके लिए अच्छा सोचती हूँ, और बाकी जो मेरे लिए बुरा सोचते हैं उनके लिए भी अच्छा ही सोचती हूँ। तो इन चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करती कि कोई क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा अपनी लाइफ में। मेरे लिए मैं मैटर करती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपना टाइम कहाँ वेस्ट कर रही हूँ। उन लोगों के साथ तो वेस्ट नहीं कर रही जिन्हें मुझसे कोई लेना देना ही नहीं है। तो मैं सोचती हूँ, परखती हूँ सिचुएशन को भी, माहौल को भी, इंसानों को भी, और जब मुझे लगता है कि
यहाँ मिसयूज़ हो रहा है मेरी हर एक चीज़ का, तो वहाँ से मैं अपना बैक ऑफ ले लेती हूँ। तो वीडियोस की जो जर्नी है, अभी ये मेरा सेकंड व्लॉग है। वीडियो की जो मेरी जर्नी है अभी वो स्टार्टिंग है, तो मेरी आपसे यही उम्मीद है कि जब आप मेरे इस व्लॉग को देखो तो आपका जो एक सब्सक्रिप्शन है और एक लाइक है वो मुझे मोटिवेट करेगा और आगे अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। देखो, हर कोई क्रिएटर बड़ा नहीं होता है, वो छोटे से ही शुरुआत करता है। तो अभी ये मेरी शुरुआत है, तो आपका सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। बाकी जो इंट्रोडक्शन मुझे आई थिंक फर्स्ट वीडियो में देना चाहिए था, उसके लिए मैं मेंटली तैयार नहीं थी, क्योंकि यार स्क्रिप्टेड नहीं कर सकती, कुछ भी दिखावटीपना नहीं कर सकती। जो चीज़ दिल से निकलेगी शायद मैं वही आप तक पहुंचा सकती हूँ, क्योंकि भाई दिखावा ना दिख जाता है और मैं दिखावा नहीं करती। तो जब मेरे दिल ने बोला ही नहीं कि यार तू अपने बारे में बता, तो तब तक मन ही नहीं किया कि मैं एक व्लॉग शूट करूं और मैं डालूं और सबको बताऊं। तो मैं यही हूँ जो आपके सामने हूँ। और इंट्रो अपने बारे में मैंने बता दिया कि मेरा नाम मन्नू है और मैं हरियाणा से हूँ, और एक छोटी सी मेरी प्यारी सी फैमिली है। 9 महीने की मेरी बच्ची है। हस्बैंड मेरे बहुत लविंग केयरिंग हैं, ऑब्वियसली मैं भी हूँ। बस इतना ही कहना चाहूँगी फ़िलहाल के लिए। बाकी आप मुझे हाँ एक काम ज़रूर करना कि आप जब मेरी इस पूरे व्लॉग को देखो तो कमेंट सेक्शन में ना एक कमेंट ज़रूर लिखना कि नेक्स्ट वीडियो आप क्या देखना चाहोगे, या मैं किस चीज़ के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, क्योंकि अभी टोटली ब्लैंक हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किन चीज़ों पे वीडियोस बनाऊँ, किन चीज़ों पे ना बनाऊँ। अब मैंने आपको अपनी डेली रूटीन लाइफ दिखा दी है, जो शायद फर्स्ट व्लॉग में आपने देख ली होगी। सेकंड में मैंने आपको इंट्रो दे दिया है। अब यू सजेस्ट मी इन कमेंट कि नेक्स्ट वीडियो में किस चीज़ के ऊपर बनाऊँ। तो टाटा, सी यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। अगर नेगेटिव भी करोगे कोई बात नहीं, मुझे मोटिवेशन ही मिलेगी उन नेगेटिव कमेंट से भी। बट आप मुझे नेक्स्ट के लिए ज़रूर बताना कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग किस चीज़ पर बनाऊँ, ठीक है। ओके, सो मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू सून।